बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप। और जो जर्नी मैंने एक एंड पे छोड़ी थी उसको आज स्टार्ट करते हैं। और 7QC टूल का जो वेरी फर्स्ट टूल है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस फ्लो डायग्राम और प्रोसेस फ्लो चार्ट, उसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और समझेंगे कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम में क्या क्या चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी है, हमें क्या ज़रूरी है। और लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। सो आप इस सेशन से क्या लेंगे? सो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू रखा है कि व्हाट इज द ग्लिम्स ऑफ दिस सेशन। इसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में पीएफडी क्या है, पीएफसी क्या है, और व्हाई दिस इज वन ऑफ द क्यूसी टूल, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ केपीआईवी केपीओवी। ये केपीआईवी और केपीओवी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। वेयर वी यूज दिस पीएफडी एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक पीएफडी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आई होप कि आप सभी को इन सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा। मैंने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से रखा है कि एटलीस्ट जब हम पीएफडी की बात करते हैं तो हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके। सो प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन द डायग्राम्स थ्रू द इंटरकनेक्टेड लिंक्स, जिसके रिस्पेक्ट में वो प्रोसेस कैसे फ्लो कर रहा है, और वो प्रोसेस क्या दर्शा रहा है, वो सब प्रोसेस फ्लो चार्ट एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में जाएं तो फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट जो थे उन्होंने इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, और उन्होंने बोला कि एएसएमई में उन्होंने इसका यूज किया। बट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे क्वालिटी गुरु थे मिस्टर करुओ इशिकावा, उन्होंने 7QC टूल में प्रोसेस फ्लो चार्ट को एक जगह दी और बोला कि अगर ये टूल हमारे पास होगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से हम डिटेल्ड अपने प्रोसेस को समझ पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉब्लम है, और कैसे हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं। और तभी हम 7QC टूल में प्रोसेस फ्लो डायग्राम को रखते हैं, ताकि वी आइडेंटिफाई वेयर आवर प्रोसेस इज गोइंग और वेंट रॉन्ग, और इट्स हैपनिंग गुड। सो दैट इज वाई हम एनालिसिस करते हैं अपने प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप। सो दैट इज वाई दिस इज अ पार्ट ऑफ 7QC टूल। अगर मैं बोलूं कि वो पर्पस क्या है इसका, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं बोलूंगा कि विदाउट किसी फ्लो के, किसी भी प्रोसेस के फ्लो के किसी भी प्रोसेस के फ्लो को समझे बिना हम कभी भी आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, हम फर्दर आगे बढ़ नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको पता होना चाहिए कि जैसे कि पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि इंटरलिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपनी जो वीडियो है ये शेयर करता हूँ आपसे, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पूरी प्रेजेंटेशन में मेरे साथ बने रहे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैं सारी बहुत सोच समझ के बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पीएफडी एंड व्हाट इज पीएफसी? देखिए, मार्केट में और इंडस्ट्री में और हमारे क्वालिटी वर्ल्ड में इसको प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी कहते हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट भी कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये लेकिन आया कहाँ से, क्यों आया? व्हाई वी यूज ब्लॉक डायग्राम्स? थोड़ा सोचते हैं, सोचो, मुझे मत देखो, सोचो। ओके, चलिए देखते हैं कि अगर ये जो पैराग्राफ है, जैसे मैंने एक ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी का एक पैराग्राफ ये लिखा हुआ है, मैंने ये प्रोसेस स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ऑर्डर प्लेसमेंट होगा, कैसे ऑर्डर प्लेसमेंट होगा, फिर उसकी इन्वेंट्री कैसे पिक करनी है, फिर उसको सॉर्ट कैसे करना है, फिर उसकी पैकिंग करनी है, फिर उसको शिप करके उसको कस्टमर को दे देना है। बट आपको नहीं लगता कि
इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन वन गो, क्योंकि मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है मजा नहीं आ रहा। अगर मैं इनको पैराग्राफ को पढ़ूंगा तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि यार ये क्या है। सो हियर कम्स, तो ये देखिए, ये है पीएफडी। आपको नहीं लगता कि अगर हम ब्लॉक डायग्राम्स में समझे तो ये एक अच्छा विजुअल देता है आपको? सो प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज अ विजुअल डायग्राम ऑफ द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम रिसीविंग थ्रू शिपिंग इंक्लूडिंग आउटसाइड प्रोसेस एंड सर्विस। अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं तो न्यू कस्टमर जो है, ऑटो रिप्लाई जो है, ये सारे एक डिसीजन बॉक्स हैं, कुछ ऑपरेशन बॉक्स हैं, कुछ इंस्पेक्शन बॉक्स हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दैट पैराग्राफ इज नॉट सो रीडेबल और एक बार में ये समझ नहीं आएंगी। बट अगर हम किसी को ब्लॉक्स में समझाएंगे, अगर हम किसी को चार्ट में समझाएंगे, की इनपुट्स में समझाएंगे, तो ज्यादा बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि कवर करता है रिसीविंग से लेके आपके शिपिंग तक, बट विच इंक्लूड्स इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। लेकिन इन प्रोसेस फ्लो डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज प्रोसेस। सी देखिए, मैं तो बहुत सिंपल चीजें जानता हूं कि प्रोसेस मतलब इनपुट टू आउटपुट थ्रू अ लिंक। सो a process is set of interlinked and interrelated activities which convert input to output। एक चीज इसमें और भी है, दैट इज थ्रू अ फीडबैक। इसमें आप इसको ये लिख लीजिएगा कि a process set of interrelated and interlinked activities which convert input to output through a feedback। अगर फीडबैक नहीं होगा तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर ये प्रोसेस है तो इसमें ये जो इंटर लिंक्ड और इंटर एक्टिविटीज है, ये क्या है? ये फ्लो है। अच्छा, ये फ्लो आप दिखाओगे कैसे? इस फ्लो को दिखाना पड़ेगा आपको डायग्राम के थ्रू, और जिसके लिए हमको चाहिए ये सिंबल्स। दैट इज वाई मैंने ये सिंबल यहाँ मेंशन किया है। इसमें देखिए एक चार्ट टर्मिनेटर है, मतलब कि जहाँ पे आपका फ्लो खत्म होता है, तो आप यहाँ पे चार्ट टर्मिनेटर यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट है, कई की जगह कुछ एरो यूज करते हैं, कई जगह कुछ ट्राइंगल्स यूज करते हैं फॉरवर्ड में। ये जो डायमंड है, डिसीजन स्टेप है ये। रिसीव्ड के लिए हम अपर जो है ट्राइंगल बनाते हैं। तो ऐसे ही चेकिंग स्टेप के लिए हम ट्राइंगल बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो तो हम ये एक एक पूरा ट्राइंगल टाइप होता है, सॉरी रेक्टेंगल टाइप होता है, जिसमें आपका कर्व बना होता है। एक अगर आपका स्टोरेज है तो ये उल्टा ट्राइंगल होता है। और वेरी बेसिक, अगर मैं कहीं का फ्लो दिखा रहा हूँ, कहीं ऑपरेशंस हो रहा है, तो उसको मैं ओ में दिखाता हूँ। तो ऐसे अगर कोई डिले है तो डी है। तो ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको जैसे आपके प्रोसेस में जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इंटरलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, जो इनपुट से आउटपुट तक जा रही हैं, उनको आपको इन डायग्राम्स के थ्रू, इन सिंबल्स के थ्रू उनको आपने नोटिफिकेट करना है। देखिए, मैंने इन एक एक डायग्राम का एक हिंदी में वर्णन किया है। मैंने इनको हिंदी में डिस्क्राइब किया है, ताकि उन लोगों को प्रोसेस फ्लो डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आए, जो सिर्फ जो है किताबों में लिखा रहता है और समझ में नहीं आता कि सर कैसे, अगर स्टार्ट करना है तो सर क्या, कौन सा डायग्राम और कौन सा सिंबल लेना पड़ेगा सर। तो अगर कभी हमें स्टार्ट और एंड करना है तो किसी भी फ्लो चार्ट में प्रोसेस को प्रारंभ या समाप्त होने का ओवल शेप के द्वारा दिखाया जाता है। अ वेरी फर्स्ट शेप, दैट इज दिस, दिखाए ये है, ये आपका स्टार्ट होगा, ये एंड होगा। प्रोसेस के ऑपरेशन स्टेप्स के फ्लो में, किसी फ्लो में चार्ट में प्रोसेस ऑपरेशन के स्टेप को दिखाने के लिए रेक्टेंगुलर का फ्लो करता है, आकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सेकंड नंबर है, दिस इज फॉर द स्टार्ट। अगर ये जो ओ है, दिस इज फॉर द ऑपरेशंस।
और अगर आपको कोई स्टेप दिखाना है तो दिस इज फॉर द रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल इज रिक्वायर्ड। और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जैसे कहीं पे इंस्पेक्शन भी करना है और रिसीविंग भी करना है, वहां पे दोनों चीज हो रही है, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर मुझे स्टोरेज डाटा के लिए करना है तो किसी फ्लो चार्ट में इस प्रकार की आकृति का प्रयोग स्टोरेज डाटा दिखाने के लिए किया जाएगा। अगर किसी फ्लो चार्ट में इस प्रकार आकृति हो तो इसका मतलब कि वहां पे कुछ प्रिपेयर करना है, कोई मिक्सिंग करनी है। अगर कोई ऑल्टरनेट किसी फ्लो चार्ट में इस प्रकार की आकृति का प्रयोग है तो यानी वो अल्टरनेट प्रोसेस दिखाने के लिए कह रहे हैं। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा अभी स्टार्टिंग में था। नहीं, वो जो था बिल्कुल राउंड था। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे एक कर्व है, तो उस सिंबल में और इस सिंबल में अंतर है। अगर मल्टी डॉक्यूमेंटेशन है तो हमें मल्टी ये वाले सिंबल यूज करने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल, ये सिंबल आप अपनी आंखों में बसा लो, क्योंकि ये है डिसीजन बॉक्स। अगर कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे अगर मैं यहाँ से एक रोज आता है कि अगर मैंने चेक किया, ओके आया तो मैं क्या करूंगा, एनजी आया तो क्या मैं करूंगा। तो दिस इज अ डिसीजन बॉक्स। एंड एरो एंड कनेक्टर इज फॉर द इंटरलिंकेज। फ्लो चार्ट में एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए एरो का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं उल्टा ट्रायंगल बनाऊंगा तो ऐसा है, तो स्टोरेज दिखाने का काम होता है। और इनपुट और आउटपुट किसी फ्लो चार्ट में इस प्रकार की आकृति का प्रयोग या मटेरियल की सूचना के इनपुट और आउटपुट को दिखाती है। मैनुअल ऑपरेशन है तो किसी फ्लो में चार्ट इस प्रकार की आकृति का प्रयोग ऑपरेशन दिखाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये सारे जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आपको कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो यूज किया होगा। और सेकेंडली, आपको कुछ सिंबल इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद भी रखने हैं। मेजरली जो 5 तरीके के सिंबल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्ट और एंड है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला है, जो आपका डिसीजन बॉक्स है, जो आपका ऑपरेशन है, और जो आपका रेक्टेंगल है। सिंबल बहुत तरीके के होते हैं, बट मेजरली जो 5 तरीके के सिंबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इंस्पेक्शन है और ऑपरेशन साथ में हो रहा है तो आपको ये सिंबल यूज करना है। ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पैच के लिंकेज को दिखाने के लिए आपको ये दिखाना है। और डिले अगर हो रहा है तो वहां पे डी दिखाना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली इस प्रोसेस में की इनपुट वेरिएबल क्या होते हैं और की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल क्या होते हैं। जो की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल और जो की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोसेस के लिए। क्योंकि जो आपका इनपुट होगा उससे आपका आउटपुट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वैसे तो की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल और की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल है क्या। A key process input variable is a process input that provides a significant impact on the output variation of a process or a system on the key process output variable of a product। अरे सर ये तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी मत पढ़ाओ। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी कोट किया हुआ है कि अगर if for example if the KPOB is the grip provided by a certain model of a car tire, then the KPIV would be the width of the tire। अरे सर समझ में नहीं आया। देखिए, जो टायर है, अगर उस रोड पे जब वो टायर चलेगा और उसकी जो ग्रिप चाहिए, तो क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट है उस टायर की विड्थ। बट वो रोड पे तो बाद में चलेगा, पहले तो मुझे टायर की विड्थ को डिजाइन करना पड़ेगा और विड्थ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मेरा जो की इनपुट है, तो अगर मैं ज्यादा विड्थ रखूंगा तो ज्यादा ग्रिप बना के चलेगी। दैट इज वाई एक प्रोसेस में इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आउटपुट चाहिए तो। आउटपुट टोटली डिपेंड करता है उस इनपुट पे जो आप उसको डिजायर्ड इनपुट देना चाहते हैं। ओके, देखिए, ये इनपुट मेजर फोकस ऑन केपीआई पे क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैंने इनपुट अच्छे नहीं रखे तो अगर और मैंने ध्यान नहीं रखा, मैंने उन सारे रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया,
कि मैं ये जो इनपुट दे रहा हूँ इससे क्या निकल कर आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स आ सकते हैं, और डिफेक्ट्स आएंगे तो प्रॉब्लम होगी, और आपको कॉस्ट बढ़ेगी। तो केपीआई भी इसका है कि इनपुट वेरिएबल, जो की इनपुट वेरिएबल है, उनको स्टडी करो और उनको प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करो, जिससे कि केपीओ भी निकले और वो एक बेटर आउटपुट निकले। आप समझते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हाउ टू मेक एंड फिल द पीएफडी फॉर्मेट, लेकिन ये होता कैसे है? इसीलिए मैंने आपके सामने एक प्रोसेस फ्लो चार्ट यहाँ पे एक रखा है। और अगर आप देखिए तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरा अगर कर्सर देख पा रहे हैं, तो इसमें जो देखिए कि पार्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले पार्ट नेम पता होना चाहिए, पार्ट नंबर पता होना चाहिए, मॉडल पता होना चाहिए, और कस्टमर कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर टीम इज नथिंग, इट इज अ सीएफटी क्रॉस फंक्शनल टीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएफडी नंबर, सबका एक नाम और नंबर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पीएफडी बनते हैं। तो प्रॉब्लम करेगा आगे चल के, कि अगर मैं बोलूँ कि 37 नंबर वाला पीएफडी, तो हाउ वुड यू नो कि 37 नंबर कौन सा पीएफडी है, कौन से पार्ट का पीएफडी है। उसका करंट डिवीजन क्या है, 00 इनिशियल रिलीज है, 01 कोई उसमें रिवीजन हुआ है, आफ्टर ड्राइंग आफ्टर ईसीएन में, किस दिन इशू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो हेडर है, ये हेडर आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि राइट द पार्ट नेम एंड नंबर, मॉडल एंड कस्टमर नेम and team and PFD number, revision number and issue date. These are very important parameter in process flow chart. Use the highlighted symbol. जैसे कि हमने इतने सारे सिंबल्स पढ़े थे, और हमने देखा था कि वो जो ट्राइंगल है, वो जो ऑपरेशन है, वो जो डिसीजन बॉक्स है, वो लेजेंड्स यहाँ पे लिखने हैं। क्योंकि आप किस डायग्राम को यूज कर रहे हैं, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और उसका क्या डेफिनेशन है, आपका प्रोसेस फ्लो चार्ट खुद बोलना चाहिए। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे यूज किया। अ प्रोसेस फ्लो डायग्राम यूटिलाइज दीज सिंबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई ईच स्टेप इन द प्रोसेस। राइट द फर्स्ट टाइम ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पार्ट। देखिए, प्रोसेस फॉर फ्लो चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको भरना कैसे है। सर, हेडर तो भर दिया, हमें लेजेंड्स भी पता है, बट मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रोसेस फ्लो चार्ट में करना क्या है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे समझना चाहता हूँ कि डायग्राम तो ठीक है, इसको चार्ट क्यों कह रहे हैं? चार्ट इसलिए कह रहे हैं कि वेन एवर यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक और एनी अदर डिटेल विच रिप्रेजेंट समथिंग इंफॉर्मेटिव, विच रिप्रेजेंट समथिंग नॉलेज, जो नॉलेज प्रोवाइड कर रही हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो, सिर्फ डायग्राम नहीं, कि मैंने सिर्फ टाइटल्स में डायग्राम बना दिया, मैंने ट्राइंगल बना दिया, मैंने ऑपरेशन बना दिया, मैंने डिसीजन बॉक्स बना दिया, और मैंने, देन दैट इज ओनली अ प्रोसेस फ्लो डायग्राम। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस फ्लो चार्ट, तो आपको उसके अंदर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक और अदर कोई इंफॉर्मेटिव डिटेल है, तो वो शो करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑपरेशन नंबर 10 है, वर्क स्टेशन है, रिसीविंग और रॉ मटेरियल। ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, रॉ मटेरियल रिसीविंग, इंस्पेक्शन एंड मूव टू स्टोरेज। देखिए, और मेन असेंबली फ्लो क्या है इसका, कि यहाँ पर एक तो स्टोरेज हो रहा है, देखो ट्रायंगल बना हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन हो रहा है। तो इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज का देखो ये सिंबल मेंशन कर रखा है। अब इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक भी मेंशन कर रखी है, कि इसके थिकनेस क्या है, विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, ये सारा आपको यहाँ मेंशन करना है। ग्रेड क्या है, अपीयरेंस क्या है, कितने की थिकनेस है। अगर सेकंड नंबर पे देखो, तो ऑपरेशन नंबर 20, पावर प्रेस, ब्लैंकिंग की हुई है। अगेन ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन है, फोटो लगा रखी है कि कैसा वो दिखेगा, लेंथ क्या है उसकी, विड्थ क्या है। दीज आर द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें देखिए मैंने एक और चीज ऐड कराई है, दैट इज अ प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, कि कौन सी प्रेस पे चल रहा है, पावर प्रेस 63 टन पे चल रहा है, उसका पर्टिकुलर नंबर क्या है।
तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, व्हेन इट कम्स कन्वर्ट इनटू द चार्ट, देन यू हैव अ सम इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, जिससे हमें पता चलता है कि उस डायग्राम, उस प्रोसेस के फ्लो के अंदर क्या क्या होना है, क्या क्या प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक है, कैसा वो प्रोडक्ट दिखता है, उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। ये देखिए, मैंने एक फुल आपको ऑपरेशन दिया है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। पावर प्रेस है, बेंडिंग है, उसकी फोटो लगाई है, बेंडिंग हाइट एंड अपीयरेंस है, अगेन पावर प्रेस यूज हो रहा है, उसका दूसरा नंबर है। देन इंस्पेक्शन किया है, इंस्पेक्शन में देखिए मैंने आपको बोला था डायमंड लगेगा, जहाँ पे भी डिसीजन लेना होता है वहाँ पे डायमंड लगता है। इंस्पेक्शन एज पर द फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। पैकिंग है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पैकिंग एज पर पैकिंग स्टैंडर्ड एंड फॉलो पैकिंग स्टैंडर्ड, एंड दिस इज ओके। आफ्टर दिस, जैसे ही आप ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ड्राइंग में, उस प्रोसेस में, जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, उसमें कितने रिवीजन हुए, उसमें रिवीजन की डेट्स मेंशन है कि नहीं है, उसमें रिवीजन की डिटेल्स मेंशन है कि नहीं है, कि पहले रिवीजन से पहले क्या था, रिवीजन के बाद क्या है, कोई प्रोसेस ऐड तो नहीं हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बना कौन रहा है, अप्रूव्ड किसने किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेडर में आपकी क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, हेडर में आपने लेजेंड्स डाले कि नहीं डाले, देन उसके बाद आपने ऑपरेशन नंबर डाले कि नहीं डाले, ऑपरेशन नेम डाले कि नहीं डाले, उसके बाद आपने लेजेंड कौन सा यूज किया है, उसके बाद आपने उसके प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है क्या, उसके प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक है क्या, क्या वो मेंशन किया है क्या। तो आपका एक प्रोसेस फ्लो चार्ट मिलके बनता है। देखिए, एक चीज मैंने और यहाँ पे मेंशन किया है कि वेयर वी यूज दिस प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड हाउ दिस यूज ऑफ ए क्वालिटी टूल, कि ये क्वालिटी टूल कैसे। तो देखिए, हमारे यहाँ 7 के टूल में इसको क्यों इनकॉर्पोरेट किया, उसका बेसिक फाउंडेशन ये है कि जब भी कोई कंप्लेन आती है, तो हमको अपने प्रोसेस के फ्लो को देखना चाहिए। हमको हर प्रोसेस के फ्लो की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है कि किस फ्लो में ये रिस्क कहाँ जनरेट हुआ होगा, टू गेट द रिस्क एसोसिएटेड इन विच स्टेप। कोई कस्टमर कंप्लेन आती है, तो वो कस्टमर कंप्लेन हम जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमें सबसे पहले, मेरा मानना है कि सबसे पहले हमको अपना प्रोसेस फ्लो डायग्राम लिखना चाहिए, कि एटलीस्ट वो कौन से स्टेज पे हमारा फोकस एरिया बनाती है, कि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस फ्लो बहुत बड़ा है। हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि रिसीव, बट कभी कभी प्रोसेस फ्लो बहुत सारे प्रोसेस एसोसिएट होते हैं। तो फोकस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि AIAG VDA का जो एक नया FME आया है, उसमें भी जब वो 7 स्टेप की बात करता है, 7 स्ट्रक्चर स्टेप की बात करता है, तो वो फोकस एरिया की बात करता है, कि सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग को नैरो डाउन करना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम आई का है। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम में सबसे पहले फोकस एरिया निकालना पड़ेगा कि मुझे काम करना का है। तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया हुआ है, और मैंने ऐसे नॉर्मल दिखाया कि हो सकता है कि नॉचिंग ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आया, साइज कम हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस पर फोकस की, ताकि मैं डायरेक्ट इस ऑपरेशन पे जाऊं और वहां पे इस ऑपरेशन पे क्या गैम्बा करूं और समझूं कि क्या प्रोसेस और क्या प्रॉब्लम है। चेक ईच स्टेज, बिकॉज सिमुलेशन ऑफ द डिफेक्ट, सिमुलेशन ऑफ द डिफेक्ट होता है कि दोबारा मैं जाऊं वहां पे बनाऊं, अगर क्या मैं वो पैरामीटर चेंज करके कुछ वैसा ही डिफेक्ट बन जाए, तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ, ये इस फ्लो में इस पर्टिकुलर स्टेशन और ऑपरेशन से बना है। सी, अभी तक हमने पढ़ा कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम, प्रोसेस फ्लो चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं उसको मेजरली एक बड़े रूप में देखूं, तो एक ये बर्ड आई है, बर्ड आई व्यू है एक्चुअल प्रोसेस का। ये एक आइडिया देता है अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने डबल स्टार लगा रखे हैं कि इम्प्रूव द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि अगर आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट पता है, आप हर प्रोसेस पे काम कर रहे हो और KPI भी अच्छा दे रहे हो, और की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल अच्छा निकल रहा है, तो 100% आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़नी है। मोर ओवर, इट रिड्यूस द साइकिल टाइम ऑफ द प्रोसेस।
बिकॉज यू नो द ईच कैलकुलेशन, सब पता है आपको। ऑल्सो अगर कभी कभी ऑडिटिंग द होल प्रोसेस एंड ट्रैक द ट्रबल स्पॉट, जो मैंने पीछे बताया आपको कि आप प्रोसेस को ट्रैक कीजिए, प्रोसेस को देखिए और उसको ऑडिट कीजिए, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मेरा ट्रबलिंग स्पॉट कौन सा है। जैसे अगर आपके यहाँ पे डोजो कॉन्सेप्ट है और आपके यहाँ पे कोई न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि दिस इज माई प्रोसेस फ्लो डायग्राम, दिस इज माई प्रोसेस फ्लो चार्ट, ये पहले ऐसे बनता है फिर ऐसे बनता है। और मोर ओवर हर एक प्रोसेस फ्लो से आपको एक वैल्यू एडेड एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज मिलती है। जैसे कि मैं आपको पिछली पार्ट में बता चुका हूँ, दिस इज द पार्ट 2। मैं पिछले पार्ट में बता सकता हूँ कि एक प्रोसेस में एक वैल्यू एडेड होती है, एक नॉन वैल्यू एडेड होती है। वैल्यू जिसमें कस्टमर हमको पे कर रहा है, नॉन वैल्यू एडेड जिसमें कस्टमर हमको पे नहीं कर रहा। कुछ नेसेसरी वैल्यू एडेड होती है जैसे इंस्पेक्शन, बट जो नॉन वैल्यू होती है दैट इज वेस्ट। जो वैल्यू एड होती है जो प्रोसेस को कन्वर्ट कर रही होती है इनपुट से आउटपुट में। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर उनको डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो दिस शोज ओनली द प्रोसेस स्टेप। अगर हम उसमें प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक और अदर इंफॉर्मेशन हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द प्रोसेस फ्लो चार्ट। और उसको कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, उसका हेडर कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें लेजेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है और ईच स्टेप्स को कितना इंपॉर्टेंट है। एंड वाई वी आर टेकिंग दिस एज अ 7QC टूल, बिकॉज हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। ये एक बर्ड आई व्यू देता है कि कौन सा एरिया फोकस एरिया है, किस स्टेप पे क्या क्या हो रहा है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। और ये एक 7QC टूल का प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। आगे हम फर्दर प्रोसेस 7QC टूल के जो परेटो चार्ट है, जो चेक शीट है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो कंट्रोल चार्ट्स है, ये सब पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए आप जिस दिन ये सारे चार्ट, ये सारे टूल्स पढ़ लेंगे, आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। और जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो आप समझिए और एंजॉय कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट ऑन दी चैट बॉक्स, राइट। आई वुड से थैंक यू सो मच, एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड प्रोसेस फ्लो चार्ट। थैंक यू सो मच।